मैं श्री जी की कृपा से 1 वर्ष से आपको सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा ब्रह्मचर्य के नाश के अभ्यास की वजह से मन में गंदे विचार इकट्ठे हो गए थे और अब मेरे मन भगवान और संतों के प्रति गलत विचार फेंक देता है, शायद जिसकी वजह से मेरे द्वारा कोई अपराध बन गया है और उसका फलस्वरूप मुझे पिछले 4-5 दिनों से काफी डिप्रेशन और दिल में जलन सा हो रहा है। मेरे अंदर का पूरा उत्साह खत्म हो चुका है। मुझे अब बल प्रदान कीजिए महाराज। क्या किसके प्रति अपराध बन गया? क्या भाव अपराध का? बातें जो गंदगी की थी वो निकल जाती हैं। मान लीजिए फोन पे आपके वचन सुन रहे हैं, किसी संत जी की आप वो करते हैं जो वाणी बताते हैं, और यूट्यूब पे देखते हैं हम तो उनके प्रति गलत भाव आ जाते हैं, मतलब मन फेंक देता है। तो उससे कोई हानि नहीं होगी, केवल जबान से तुम मत बोलो। जैसे मन एक पागल आदमी है इस समय, मन कोई अच्छा थोड़ी है, मन गंदा है ना। वो भगवान के प्रति भी गंदा सोच सकता है, वो गुरु के प्रति भी सोच सकता है, किसी के प्रति पागल आदमी जैसे ना, तो पागल आदमी का विश्वास नहीं। तो मन को इस समय तुम पागल आदमी की तरह देखो। वो तुम्हारे ऊपर अटैक तभी करेगा जब तुम उसको स्वीकृति दे दोगे। उसका एक काम है, डरना नहीं चाहिए। बहुत सुलझ के हमारी बात को समझना। मन का काम है एक दुकानदार की तरह तुम्हारे सामने पेश करना हर चीज, बुरी से बुरी, गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी। ऐसा नहीं कि बुरी चीज ही पेश करता हूं। अगर वो तुम्हें सहयोग न देता तो तुम आ ही नहीं सकते थे। मन ने सहयोग दिया ना, चलो हम चलते हैं, तुम्हारा सहयोग करते हैं, चलो सत्संग में, तो सहयोग किया ना मन। तो ऐसा नहीं है कि मन केवल गंदा ही सहयोग करता है, ऐसा नहीं। वो सहयोग ना करे तो आप वृंदावन आ ही नहीं सकते, उसी के सहयोग से आप आए हैं। हमको ये देखना है कि मन हमारे सामने एक व्यापारी की तरह सामग्री पेश करता है। देखो तुम इसे भोगोगे सुखी हो जाओगे, देखो ऐसा है, देखो ना तुम वो बहुत गंदा है, देखो शायद वो ऐसा करता होगा, शायद वो उसका काम है पेशगी करना, और आपका काम है रिजेक्ट करना। नहीं 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 नहीं, आप सुन, नहीं, राधा 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 राधा, ठीक हो जाएगा। उसकी गंदगी का प्रभाव आप पर तब पड़ेगा जब आप स्वीकार कर लेंगे। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो शाप होता चला जाएगा। तो आप डिप्रेशन में क्यों पहुंच रहे हैं? क्या परेशानी? नहीं महाराज जी, एक साल से तो मैं आपका सुन रहा हूँ सत्संग और वार्तालाप। 1 साल से मैंने नहीं करा कुछ भी, लेकिन पता नहीं 4-5 दिन से बीच में मैं बैलेंस बना के चलता हूँ कि थोड़ा शांति के लिए, तो लेकिन जब मैं एकदम अच्छे से चलने की कोशिश करता हूँ तो मन बहुत जलाने लगता है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात हम मानते हैं। मन जलाने इसलिए लगता है कि वो खुद जलता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। और लेकिन 4-5 दिन पहले इतनी तेज जलन हुई हृदय में कि प्राण निकलने वाले थे। ऐसी जलन नहीं, ऐसी तो जलन तभी होगी जब अधर्माचरण आपसे बन गया होगा, पाप आचरण बन गया होगा। इसमें कोई संशय नहीं बच्चा। जब तक पाप आचरण नहीं बनेगा तब तक ऐसी, क्योंकि तुम पवित्र हृदय के हो ना, भगवान नाम जपते हो, भगवत मार्ग में चलना चाहते हो। गंदे बच्चे होते तो बिल्कुल जलन ना होती। अच्छे बच्चे हो तो तुम्हारे द्वारा कोई गलती हुई, आप उसे जानते हैं, आप जानते हैं। मतलब मेरे को लग रहा है कि नहीं, लग नहीं रहा है। जो हमारे अंदर गलती है उसे हमें पकड़नी चाहिए और उसे पुनरावृत्ति ना करना। ठीक है, देखो ना, आज से तुम्हें अच्छा लगेगा। अभी स्वीकार करो, हमारी बात को स्वीकार। देखो ये सब स्वीकृति से होता है। तुम हृदय नहीं हो, तुम भगवान के स्वरूप हो। तुमने इसमें अपनापन कर लिया है, अपनापन करने के कारण तुम जल रहे हो। अभी राधा 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 राधा, और जब हमने कह दिया तो क्लियर, अब तुम्हें जलना नहीं है। ठीक, मान लो जैसे हमसे गलती हो गई और हम तुमसे कह रहे कि जाओ, अब कोई गलती नहीं, आगे से गलती मत करना। तो संत और भगवान, इनका कनेक्शन है। भगवान अपना ही वचन विसार सकते हैं लेकिन अपने संत के नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। तो जैसे हम तुमसे कह देंगे अच्छा यार जाओ सब माफ, तो पक्का समझो तुम्हें कोई दंड नहीं भोगना पड़ेगा, सब माफ हो जाएगा। क्योंकि वो मेरा पावर नहीं है, मेरे प्रभु का पावर है। भगवान से प्रभु, और वो वचन कह भी रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। तो मान लो आप पूर्ण शरणागत नहीं हो पा रहे, लेकिन आप हमारे पास आए हो ना, तो हमारी तो शरणागति है ना, तो हम अपनी शरणागति के पावर से आपकी बात की पहुंचाते। तो अब आपकी जलन नहीं होनी चाहिए। अब आप बिल्कुल अपने को क्लियर मानिए, और मन का चक्कर जो नाना प्रकार के प्रपंच फेंकता है ना, उसको अस्वीकार करते रहिए और प्रसन्न। राधा राधा अभी शुरू करो तो अभी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप डिप्रेशन वाली बात या परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप पुनः स्वीकार करते हो तो फिर मेरी बातों का महत्व नहीं है आपके अंदर। अगर महत्व मानते हो तो अभी आपका हृदय शीतल हो जाएगा। बिल्कुल मत जलिएगा, आप समझ रहे हो। चाहे जितना बड़ा अपराध बन जाए, है तो हम बच्चे ही ना, प्रभु के बच्चे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि हमको मतलब दंड ही मिलेगा, नहीं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका मतलब माफ करना बिल्कुल जरूरी होता है, और कुछ ऐसा होता है जिसमें दंड देना ही जरूरी होता है। बच्चे हो, छोटी मोटी गलती, छोटी मोटी वासना के खेल, छोटे मोटे, राधा राधा राधा, आगे सुधार करो, ठीक है। फिर कभी तुम्हें अगर मन अगर परेशान करे फिर आप आ जाना हमारे पास, बिल्कुल आनंदित। पर हमारी बात पर विश्वास रखना, और हम कह देना तुमसे तो फिर आप निश्चिंत रहना, उस बात को समझा करो।